मेरे साथ तुम भी ये दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा ना हो। कहीं और हो ना ये हादसा, कोई राह में अब जुदा ना हो। वो फिराक हो या वसल हो, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो फिराक हो या वसल हो, तेरी आग महकेगी एक दिन। वो फूल बनकर क्या खिलेगा, जो चिराग बनकर जला ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजय शर्मा और आज जब पूरा देश कोरोना से संक्रमित है, हम बड़ा परेशान हैं पिछले 1.5-2 साल से। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 दिन बाद में ये कलेवर चेंज होगा। हम थोड़े से संकट से दूर होंगे, कुछ पॉजिटिविटी का संचार होगा, क्योंकि आज हम जो जिक्र करने वाले हैं उस तिथि का ही बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा महत्व है। उसका नाम है अक्षय तृतीया। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अक्षय तृतीया जो है उसको क्यों हम एस्ट्रोलॉजिकली इतनी सिग्निफिकेंस देते हैं, क्या उसका एस्ट्रोलॉजिकल महत्व है, क्यों उसको सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट प्रांतों में, स्टेट्स के अंदर और डिफरेंट माइथोलॉजीज़ के अंदर भी। देखिए, इसकी शुरुआत अक्षय तृतीया की बहुत पुरानी है। हम जब पुराना अपना इतिहास उठाकर देखते हैं तो कई कहानियाँ, कई माइथोलॉजिकल कहानियाँ इसके इर्द गिर्द बुनी गई हैं, रची बसी गई हैं। एक कहानी तो ये भी है कि सतयुग की शुरुआत इस दिन से हुई। फिर उसके बाद में एक कहानी ये भी आती है कि भगवान परशुराम इसी दिन इनका अवतरण हुआ। फिर हम जब द्वापर में आते हैं तो द्वापर युग में 2 बड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। एक तो ये कि ये वही दिन है जब वनवास में रहते हुए पांडवों के पास में धन और धान्य खत्म हो गया, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, प्रार्थना की, और इसी ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक पात्र दिया जिसका नाम रखा गया अक्षय पात्र। और फिर यही वो दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है कई और जगहों पे, जहाँ पे ये माना जाता है कि सुदामा जो श्री कृष्ण के बहुत ही पुराने मित्र हैं, वो इसी ही दिन श्री कृष्ण से मिलने आए थे। और उनके पास तो वैसे भी गरीबी थी, कुछ नहीं था, गरीब थे। तो वो जो लेकर आए अपने साथ में चावल, और बदले में देखिए उनको क्या क्या कृष्ण ने दिया। कई और कहानियाँ भी इसके इर्द गिर्द रची और बसी गई हैं। एक कहानी जो हमारे जो जैन समाज है उसके अंदर से भी आती है कि जो पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव, जो कई सदियों पूर्व अयोध्या के राजा भी बताए गए हैं, उन्होंने इस ही दिन अपना 1 साल का उपवास तोड़ा था, गन्ने का जूस पिया था, गन्ने का जूस पीकर उन्होंने उपवास तोड़ा। और आज भी हमारा जो जैन समाज है वो अक्षय तृतीया को उसी तरीके से उपवास करके सेलिब्रेट करता है। तो इसके देखिए अंतर्गत कितनी ही कहानियाँ जो हैं वो रची और बसी गई हैं। पर मूल मुद्दा जो एस्ट्रोलॉजिकली आता है कि क्यों ऐसा है कि हम जो इसको इतना महत्व देते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, देखिए उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न जो है वो आप छोटा सा रीज़न आप ये मान लें कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत कब करना चाहते हैं, जब हम फिजियोलॉजिकली अपनी बेस्ट कंडीशन में हों और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी हम अपनी बेस्ट कंडीशन में हों। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, फिजियोलॉजिकली भी हम बेस्ट हों, साइकोलॉजिकली भी हम बेस्ट हों, तो हम ये मानते हैं कि वो जो कार्य किया जाएगा वो एक बड़े हैप्पी माइंड से किया जाएगा। और क्योंकि उसके अंदर ऊष्मा होगी, उसमें एनर्जी होगी, तो कार्य अपनी प्रगति भी पकड़ेगा और कार्य जिस गति से चलेगा उसकी संभावना है कि उसके वो कार्य भी पूरा होगा, संपूर्ण होगा, बीच में अधूरा नहीं छूटेगा। अब आप ये पूछेंगे कि इसका अक्षय तृतीया से क्या वास्ता है, क्या लेना देना है, क्या सरोकार है। तो हमें इस बात को पकड़ना पड़ेगा कि अक्षय तृतीया हम सेलिब्रेट कब करते हैं। अक्षय तृतीया हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल जब वैशाख का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि तृतीया तिथि होती है ये। इस दिन ऐसा क्या होता है, क्या विशेष है ऐसा, तो हमें ये पकड़ना पड़ता है ये वो दिन है साल का एकमात्र जिसके अंदर सूर्य अपनी उच्च अवस्था में है और चंद्र भी अपनी उच्च अवस्था में है। इंग्लिश में बोलें तो सन इज़ एक्सॉल्टेड एंड मून इज़ ऑल्सो एक्सॉल्टेड। नाउ अब आपको पता है कि ज्योतिष के अंदर जो थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं उनको पता है कि जो सूर्य है वो हमारे फिजियोलॉजी का प्रतीक है, हमारे कारक हैं, व्यक्तित्व के कारक हैं।
सूर्य सौरमंडल के भी राजा हैं और कई ज्योतिष पुराणों के अंदर, कई ज्योतिष शास्त्रों के अंदर चंद्रमा को सूर्य की अर्धांगिनी बताया गया है या क्वीन बताया गया है, वो एक अलग बात है। पर अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें, इसका विवेचन करें, तो हम ये पाते हैं कि सूर्य फिजियोलॉजी के देवता हैं और चंद्रमा जो हैं वो साइकोलॉजी के देवता हैं, हमारा जो साइकोलॉजिकल माइंड है उसके देवता हैं। तो हम अक्षय तृतीया उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन ये दोनों जो ग्रह हैं अपनी उच्च अवस्था में हैं। सूर्य मेष राशि के अंदर आते हैं अपनी उच्च अवस्था में, और चंद्रमा इसी ही दिन वृषभ राशि के अंदर होते हैं, जो चंद्रमा की एक्सॉल्टेड स्टेट है। अब निसंदेह आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सूर्य जो है वो मेष राशि में एक्सॉल्टेड क्यों है? सूर्य तो ज्येष्ठ ऋतु के अंदर या बहुत तेज गर्मी के अंदर एक्सॉल्टेड होनी चाहिए, और चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में एक्सॉल्टेड क्यों है? उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा। देखिए, पहली चीज, जो सूर्य हैं वो अपनी संपूर्ण ऊष्मा लेकर आ रहे हैं। जो वर्नल इक्विनॉक्स है, जिस दिन साल में ऐसे 2 दिन, मैं आगे जाके अपनी एक और जो सीरीज़ है, एपिसोड है सॉरी, उसके अंदर इस बात का जिक्र करने वाला हूँ कि ये वर्नल इक्विनॉक्स क्या होता है। अभी हम इस बात को छेड़ें कि जो सूर्य है वो मेष राशि के अंदर अपनी ऊष्मा को बढ़ाते हुए आते हैं। ये इस दिन, हर दिन इनकी ऊष्मा बढ़ रही है, हर दिन इनका तेज, हर दिन इनका प्रताप बढ़ रहा है। तो हम हमेशा ही कहते हैं कि बढ़ते हुआ जो चीज़ है वो ताकत देती है। तो ये सूर्य यहाँ पर बलवान होते जा रहे हैं। मेष राशि के अंदर सूर्य बलवान है और अपने संपूर्ण आभा, अपने संपूर्ण तेज के साथ में विद्यमान है। तो दूसरा प्रश्न स्वाभाविक है, वो आपके दिमाग में आएगा कि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि के अंदर कैसे एक्सॉल्टेड माने गए हैं? तो इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ। देखिए, हमें इसको ये पकड़ना पड़ेगा कि वृषभ राशि या टॉरस जो राशि है उसके देवता, उसके अधिपति कौन है? तो उसके हमें, जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके जो अधिपति हैं वो हैं शुक्र। अब आप देखिए क्या ही शानदार संयोग होता है। शुक्र देवता या शुक्र की जो स्टेज या विनस जिसको हम बोलते हैं, वो हमें लग्जरी देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, हमें वो लग्जरी जो है वो प्रदान होती है उसमें। और फिर ऊपर से चंद्रमा जो कि मस्तिष्क का या मन का कारक है, जब उस लग्जरी के साथ में इंटरेक्ट करता है तो अब देखिए उसके लिए कितनी ही फील गुड स्थिति हो गई। ये कुछ ऐसा ही है कि फील गुड जो हार्मोन है हमारे अंदर वो खूब निकल रहा हो, उसका खूब प्रवाह हो रहा हो। तो ये चंद्रमा यहाँ पर जब वृषभ राशि के अंदर बैठते हैं, और मैं आगे जाके इसका जिक्र करने वाला हूँ कि चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं जातक पर। बट फिलहाल के लिए हम इस बात को समझें कि इसका कितना आनंद चंद्रमा को उसमें मिलता है जब आप बिल्कुल लग्जूरियस स्टेज के अंदर बैठे हों, आप अपने AC रूम के अंदर बैठे हों और चिंतन कर रहे हों। स्वाभाविक है कि वो चिंतन बड़ा पॉजिटिव निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। आप फील गुड में हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि विनस ने वो लग्जरी दे रखी है आपको, वो विरासत दे रखी है विनस ने, जहाँ से वो सोच जो है वो उन्मुख होती है, ऊंच की तरफ जाती है। नेगेटिविटी तो उस सोच के अंदर ही नहीं है। तो ये वो दिन है जिस दिन सूर्य प्रचंड अपनी आभा के साथ में है और चंद्रमा बिल्कुल साइकोलॉजिकल माइंड में, पीस ऑफ माइंड में, लग्जरी के साथ में अपनी लग्जरी स्टेज के अंदर बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बड़े पॉजिटिव होंगे। जब सूर्य स्ट्रांग, आपका चंद्रमा स्ट्रांग, मतलब आपकी जब बॉडी स्ट्रांग और आपका मस्तिष्क, आपका मन, आपका साइकोलॉजी भी स्ट्रांग, तो जाहिर है कि उस समय जो आप कार्य करेंगे वो पॉजिटिविटी की तरफ होंगे, नेगेटिविटी की तरफ नहीं होंगे। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क ये है कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए। तो हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी हमारे वृद्ध लोग हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो हमें बताते रहे हैं कि इस दिन 2 कार्य जो है वो करने ही चाहिए। एक तो सूर्य और चंद्र की पूजा, और दूसरा हम कुछ ऐसी चीज़ खरीदें जो हमें लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिट दे। तो धीरे धीरे हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने इस दिन सोना और चांदी, गोल्ड और जो सिल्वर है वो ख़रीदना शुरू किया। बट ये आप कुछ और भी खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़, दान भी दें जो ज़रूरतमंद हैं। और कोरोना काल में तो जो आप दान दे सकते हैं, अपनी जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो, जो भी आपको आपका मस्तिष्क कहे, उसके आधार पे आप दान दें। और ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारा जो पूरा भारत है वो जल्दी ही इस बीमारी से बाहर आए। कोरोना नाम की जो बीमारी है
जो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी बैठ गई है। देखिए साइकोलॉजी भी हमारी इस समय प्रदूषित है, हम बहुत नेगेटिविटी है दिमाग में। तो ईश्वर करे कि, और मेरे साथ आप ये प्रार्थना करें कि जल्दी ही जो है हम इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर नए एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।